हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ बाजू की कटिंग। मैं उल्टा कर रही हूँ क्योंकि अधिकतर सभी जने पहले पीछे का पार्ट्स कटिंग करते हैं, फिर बाजू का करते हैं और बाकी पार्ट्स का करते हैं। लेकिन मैं कर रही हूँ बाजू का कटिंग क्योंकि ये जो वर्क वाले डिज़ाइन है, इसमें लीव्स का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो जब भी लिप्स का कोई भी डिज़ाइन रहता है तो हमें देखना पड़ता है। जैसे कि इसका देखिए, पत्ते का जो भी डिज़ाइन है वो ऊपर के साइड रहना चाहिए। तो बाजू बीच में आ जा रहा था, कटिंग सही से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं पहले बाजू का ही कटिंग कर ली, उसके बाद बाकी पार्ट्स का कटिंग करूँगी। तो सभी जने जब भी कटिंग करते हैं तो यही एक गलती कर देते हैं कि हाँ, कटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तब वो क्या करते हैं कि पीछे के पार्ट्स में डिज़ाइन वाले वर्क दे देते हैं, बाजू में नहीं दे पाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी डिज़ाइन हो तो क्या करें, आप पहले बाजू का पार्ट्स निकाल लें, उसके बाद ही बाकी का पार्ट्स का कटिंग करके निकालें। क्योंकि जब भी 9 इंच का बाजू रहता है तो जो भी ब्लाउज में डिज़ाइन वगैरह दिया रहता है वो आजकल बाजू पे ही चला हुआ है, सब बाजू में ही डलवाते हैं। तो आप इस तरीके से कटिंग करके आप बना सकते हैं। और जब भी आप इस तरीके से रख के ब्लाउज कटिंग करें तो हाफ इंच मेन फैब्रिक में कपड़ा रहने दें। जैसे कि मैं अभी कटिंग कर रही हूँ तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करें। जब भी कटिंग कर रहे हैं तो आप जब अस्तर जितना भी कटिंग किए हैं उससे हाफ इंच बड़ा रखें लाइनिंग का कपड़ा, तो आपका परफेक्ट कटिंग होगा और सिलाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका बराबर कपड़ा रहेगा तो मेन फैब्रिक का क्या होता है कि कभी कभी कपड़े धागे छोड़ते हैं, वो निकल जाते हैं तो कपड़ा छोटा पड़ जाता है। तो इससे हमें सिलाई करने में बहुत दिक्कत आती है, फिटिंग करने में दिक्कत आती है। तो जब भी आप कटिंग करें तो हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखें कि थोड़ा बहुत धागा भी अगर निकल जाए तो दिक्कत ना आए फिटिंग में। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए मैं सारे बिछा ली हूँ, उसके बाद ही कटिंग कर रही हूँ। तो क्या होगा कि सिलाई अच्छे से होगा और कपड़े जो भी बचेंगे हम उसे नेक्स्ट बार मतलब दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि डोरी वगैरह हो गया, लटकन हो गया, उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कुछ ज़रूरी बातें जो कि आप लोग को सभी को पता होना चाहिए, हाउस वाइफ को। क्योंकि जब भी हम लोग हाउस वाइफ जो होते हैं घर के काम करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपने ऊपर मतलब अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने घर वालों के बारे में सोचते रहते हैं और हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन हमारे जो घर के लोग होते हैं वो भी हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि अपने बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ता है। तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और हम भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं और हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें तो आप कुछ कर सकते हैं, अपने आप को कुछ बना सकते हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होते हैं, अधिकतर हाउस वाइफ दूसरों पे निर्भर होते हैं, या तो अपने घर वालों के ऊपर या तो अपने हस्बैंड के ऊपर निर्भर होते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं। और हाउस वाइफ ऐसा है ना कि हम लोग घर में कितना भी काम कर लें, कितना भी काम कर लें, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, हमें पैसे नहीं मिलते हैं काम के। क्योंकि हम बाहर से ज़्यादा ही काम करते हैं घर में, लेकिन फिर भी हमें उसका कोई भी चार्ज या पैसा नहीं मिलता है। लेकिन उसी के बीच में अगर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप टाइम निकाल के अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए कुछ करें, तो आप उससे जो पैसे कमाएंगे वो आप खुद खर्च कर सकते हैं, अपने लिए खर्च कर सकते हैं। आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। क्योंकि अभी ही सोचने का समय है, अभी ही एज है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि 40 से 50 के एज तक ही हम कुछ काम कर सकते हैं, उसके बाद हमारा शरीर हमारा साथ देना छोड़ देता है, हमारे पैर हाथ में दर्द होने लगता है, घुटने पकड़ लेते हैं। तो क्या होता है कि हम फिर कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो समय है यही हमें आगे बढ़ा सकता है, यही काम करने का समय है। हम लोग हाउस वाइफ जो होते हैं वो सोचते ही रहते हैं कि अभी करेंगे, थोड़ा दिन के बाद करेंगे, थोड़ा दिन के बाद करेंगे, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कैसे क्या करते करते हमारा ज़िंदगी जो है वो निकल जाता है। और जब भी हम कहीं जाते हैं या तो मार्केट जाते हैं तो हमें अपना मन मार के रहना पड़ता है। हमारे भी कुछ ऐसे शौक़ होते हैं जो कि नहीं पूरे हो पाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो आप अपना शौक़ जो है वो खुद ही पूरा कर सकते हैं। हम अपने बच्चों परिवार में इतना व्यस्त हो
जाते हैं कि हम ये सब बातें को ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि हम क्या पीछे छोड़ रहे हैं, क्या हम गलती कर रहे हैं। ये सब चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और हमें कोई याद दिलाने भी वाला नहीं होता है, क्योंकि हम तो सबके लिए कर रहे हैं, तो हमारे बारे में भी कोई सोचे ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे बारे में भी वो ऐसा ही सोच रहा है। नहीं, हमें अपने बारे में खुद ही सोचना चाहिए। हमें इसका वेट नहीं करना चाहिए कि हमें कोई कुछ बोलेगा तो हम करेंगे। नहीं, हमें अपने बारे में खुद सोच के अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बस एक कदम आप अपने आपके लिए बढ़ा लिए आगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर आप खुद ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक कदम के लिए हम डरते रहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, काम करने जाएंगे तो सभी जन बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, यही सब सोचते रह जाते हैं। बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो कि हम हाउस वाइफ सोचते रहते हैं, बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सब बातें तो होते ही रहती है। अपने लिए टाइम निकालना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप सारे बातें को भूल के अपने लिए टाइम निकालें, आत्मनिर्भर बनें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, काम करें। क्योंकि हमारे भी कुछ सपने होते हैं जो कि हम बचपन से ही देखते आते हैं। हम लोग भी, जैसे हम लोग के बच्चे हैं तो हम लोग भी अपने बच्चे से पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। उसी तरह हमारे भी कुछ सपने होते हैं जो कि हमारे शादी वगैरह होने के बाद हम अपने सपने भूल जाते हैं, लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, सोचने लगते हैं। जब एक बच्चा हो जाता है तो हम बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं, फिर हमारे जो सपने रहते हैं वो हम भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप उस जितना भी आप काम कर रहे हैं दिन भर में, उसी में टाइम निकालें अपने लिए, 2 घंटा 4 घंटा, और उसी में काम करें। जैसे कि मैं अभी काम कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठे रहती हूँ। नहीं, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। घर के सारे काम करके ही मैं बैठती हूँ सिलाई करने के लिए। मेरे पास जो टाइम बचता है, जैसे सुबह से नहीं कर पाती हूँ, सुबह से बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, तो सारे काम वगैरह करके उसके बाद में जितना टाइम बचता है, तो सोने से अच्छा है कि कुछ काम कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, दिन में नहीं सोती हूँ। जो भी टाइम हमारे पास बचता है, मेरे पास बचता है, वो मैं अपना काम के लिए यूज करती हूँ। अपना सिलाई वगैरह जो भी काम है वो करती हूँ। जब कपड़े नहीं रहते हैं तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप जो भी टाइम है उसी से थोड़ा थोड़ा निकालें। ऐसा नहीं है कि आपको 1 ब्लाउज या 2 ब्लाउज एक दिन में ही बनाना है। नहीं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 ब्लाउज ही बनाइए। एक दिन में आप एक आधा ब्लाउज भी बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी का ऑर्डर लिए हैं तो आप उनको बोल दीजिए कि हम 4 दिन में आपको ब्लाउज देंगे, तो आप 2 दिन में बनाइए, 3 दिन में बनाइए, क्योंकि आपको तो चौथा दिन देना है ब्लाउज को। उसी तरह जब आपके पास कम टाइम है तो आप टाइम ले के कपड़े लें कि हम थोड़ा सा लेट से कपड़े आपको देंगे। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। या तो कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं तो आप उसको टाइम लेके ही करें, तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और मैं ये अभी जो सिल रही हूँ ये है ब्लाउज, जो कि मुझे सिल के देना था शाम तक, लेकिन फिर कस्टमर का फ़ोन आया कि नहीं, आप आराम से 1-2 दिन में दे दीजिए, मैं अभी नहीं इसे पहनने वाली हूँ। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, जब सिलाई कर रही हूँ तो इसे मैं सिलाई कर ही देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कपड़ा भी मुझे सिलाई करना है। तो इसी तरीके से मैं अपना काम यूज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं बोल दिया तो मैं उसे छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं है। जब ज़रूरी रहता है तो मैं उसे स्किप करके दूसरा कपड़ा सिल लेती हूँ। लेकिन अभी मेरे को यही ज़रूरी था कि नहीं, अगर शाम तक देना रहता तो मैं दे ही देती। तो इसलिए मैं सोची कि शाम तक अगर मैं दे सकती थी सिल के, तो क्यों ना इसी को पूरा कर दिया जाए। तो मैं इसी को पूरा कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं तो आप अपना टाइम निकालें, अपना घर से टाइम निकालें, उसके बाद अपना काम करें। बहुत ऐसी हाउस वाइफ हैं जो कि गाँव में रहते हैं, और ये नहीं बोलूँगी कि गांव में काम नहीं होते हैं, गांव में बहुत से काम होते हैं। हम जो शहर में रहते हैं इससे ज़्यादा काम गांव में होते हैं। और गांव में इतना जल्दी टाइम निकल जाता है, वहाँ तो लोग जल्दी उठ भी जाते हैं, फिर भी इतना जल्दी मतलब टाइम निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि शहर जैसा सुविधा गाँव में नहीं होती है। बहुत सारे काम होते हैं जो कि करते करते टाइम निकल जाता है। तो मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी कि आप भी उसी में से अपना कुछ
टाइम निकालें और अपना काम करें और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। अभी के दुनिया में मतलब कि सभी को काम करना चाहिए, औरत हो या मर्द हो, सभी को आत्मनिर्भर बन के ही रहना चाहिए और काम करना चाहिए। अभी के दिनों में तो लड़कियां लोग देखिए कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से हम हाउस वाइफ क्यों पीछे रहें। अधिकतर ऐसा होता है सभी के घर में, देखिए एक हाउस वाइफ है जो कि पीछे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं, बस खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं गए हैं मार्केट वगैरह तो उनको अपना मन को मार के रहना पड़ता है, अपना शौक़ जो है वो दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। हम कुछ खरीदने भी जा रहे हैं तो हमें मांगना पड़ता है किसी से कि मुझे इतने पैसे चाहिए, फिर घर आके उसका हिसाब भी देना पड़ता है कि हम इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ खर्च किए हैं। हम अगर 10 रुपये का कुछ खा भी रहे हैं तो हमें बताना पड़ता है कि 10 रुपये हम यहाँ खर्च किए हैं। तो ऐसे ही होता है कि अगर आपको अपना शौक़ पूरा करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को साबित करना है, तो आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि एक है कि मन में एक ठो बैठ जाता है कि हम हाउस वाइफ हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम हाउस वाइफ हैं तो क्या हम भी कभी पढ़ाई किए हैं तो हम भी काम कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा माइंड में बैठा के नहीं रखिए कि हम हाउस वाइफ हैं, हम बच्चे ही सिर्फ संभाल सकते हैं, हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करते करते मेरा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। ये आगे का पार्ट्स है जो कि मैं बना ली हूँ। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैं 4 ब्लाउज सिलती हूँ, नहीं, मैं भी सारे काम करके ही मशीन पे बैठती हूँ और अपना काम को ख़त्म करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाएं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।